हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं बैंक निफ्टी में। अगर आप एक बार सिचुएशन को थोड़ा-सा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखो, मार्केट में एक पॉजिटिव कैंडल बनी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी। अगली कैंडल एकदम से रिवर्सल देगी, ठीक है? जहाँ पे भी आप देखेंगे पॉजिटिव कैंडल बन रही है, आपको रिवर्सल्स वहीं पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी देखो कितनी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल बनी, फिर एकदम से रिवर्सल कैंडल बन गई। तो यानी कि मार्केट ट्रैप कर रहा है बुरी तरीके से। तो इस तरह की वोलेटिलिटी पे आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस का थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ता है और बड़ी कैंडल्स को मैं इसलिए तो कहता हूँ कि इग्नोर करो। भई, मेरा सिंपल सा रूल होता है, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह की चलती ट्रेन होती है और चलती ट्रेन में एंट्री अगर आप लेते हो तो आपको दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। तो बेहतर क्या रहता है कि उस ट्रेन को प्लेटफ़ॉर्म पे रुकने दो और जब वो ट्रेन रुकी रहेगी तब उसमें एंट्री लो। यानी कि अगर बड़ी कैंडल बनी है, रिट्रेसमेंट आने दो या मार्केट को थोड़ा-सा साइडवेज जाने दो, फिर मार्केट अगर उसी डायरेक्शन में मोमेंटम देता है, तो इस तरह के मोमेंटम मुझे काफ़ी पसंद आते हैं। एज़ कंपेयर टू बड़ी ग्रीन कैंडल, देखिए आपने सोचा कि इसके बाद भी बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी या इसके बाद भी बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी और आप उसमें एंट्री लेके घुस जाते हो। भई, कहने को आप कहोगे कि आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद फिर से एक ग्रीन कैंडल बनी, या यहाँ पे भी तो बड़ी रेड कैंडल के बाद फिर से रेड कैंडल बनी। देखो, होने को कुछ भी हो सकता है, पर लेकिन बेहतर क्या रहता है? बेहतर ये रहता है कि मार्केट को थोड़ा-सा ठहरने दो, जब अचानक से मार्केट में मोमेंटम आता है। ये मत सोचो कि आपके हाथ से मोमेंटम निकल गया और आप उस मोमेंटम में घुसने की कोशिश करते हो। इंतज़ार करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा सुरक्षित क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपने पैसे को सुरक्षित रखें, अपने कैपिटल को सुरक्षित रखें। क्योंकि अगर आपके पास वो कैपिटल होगा तो आप कल भी ट्रेड करने आ सकते हो, ठीक है? लेकिन अगर वो कैपिटल ही चला जाएगा, तो फिर इन मोमेंटम को बस देखते रहना, अपॉर्च्युनिटीज़ को बस देखते रहना, आप उसका बेनिफिट नहीं उठा पाएँगे। तो बेहतर ये रहे, अपॉर्च्युनिटी मिलती रहेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है, पर लेकिन कैपिटल एक बार चला गया तो शायद वो दोबारा ना मिले। इस चीज़ का आपको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा। आइए देखते हैं आज मार्केट में हम क्या-क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लॉजिक को समझेंगे कि आज के ट्रेड के पीछे हालाँकि बड़ा उल्टा-सीधा मार्केट रहा है और बड़ा ही खराब मार्केट रहा है। अगर आप देखेंगे, ट्रैप करने की कोशिश की है, हर जगह ट्रैप करने की कोशिश की है। यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया, फिर एक अचानक से बड़ा रिवर्सल दे दिया। ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे ट्रैप करके मार्केट ने एक मोमेंटम दे दिया। फिर से मार्केट ने इस लेवल का भी आप देखेंगे, इस लेवल पे भी मार्केट ने ऐसे ही खेला है। यहाँ पे इसका भी ब्रेकआउट देने की कोशिश दिया भी है मार्केट ने ब्रेकआउट, फिर अचानक से एक रिवर्सल, फिर से इसे रीटेस्ट करके फिर से मार्केट ने मोमेंटम दिया। यानी कि स्कैल्पिंग अपॉर्च्युनिटीज़ तो मिली है, लेकिन कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली कि आपको क्लियर कर दे मार्केट का डायरेक्शन कि भाई पॉजिटिव ही साइड जाने वाला है, यहाँ से आप सी परचेज़ करके बैठ जाओ, या नेगेटिव साइड ही जाने वाला है, यहाँ से आप पी परचेज़ करके बैठ जाओ। ऐसा कुछ मार्केट ने क्लियर नहीं किया, ना ही इंडिकेशन दिया। लेकिन फिर से आप कहेंगे कि भई यहाँ से तो मार्केट पॉजिटिव ही गया है, यहाँ से ले लेते हैं। नहीं पता होता। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि डर रहता है कि भई एक तो ऊपर हो गया ये वाला 46,000 का एक ज़ोन, जो मार्केट को रोक सकता है, नहीं पता कि इतना ऊपर निकाल देगा। दूसरी चीज़ समझो, यहीं पे क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग, यहीं पे क्या है? प्रीवियस डे लो। तो यहाँ से आप कैसे ले लोगे? हाँ, स्कैल्पिंग ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि ये भी तो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी है और किया भी है इन्होंने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो साइडवेज़ गया है, यहाँ पे जो इन्होंने प्रीमियम खाने की कोशिश की है, उसकी आप मतलब उम्मीद भी नहीं लगा सकते। अब यहाँ से आप ये भी नहीं सोच सकते कि मार्केट पॉजिटिव साइड ब्रेकआउट दे देगा। भाई, देने को ब्रेकआउट भी दिया है, लेकिन ऊपर 46,000 भी तो बैठा है। आपके मन में क्या रहेगा कि भाई अचानक से मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आ जाए, यही मार्केट को फिर से साइडवेज कर दे, क्योंकि प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो ने भी तो इन्हें साइडवेज कर दिया। अगर आप ध्यान से इस वाली सिचुएशन को देखोगे, ये आपका क्या है? भाई, साफ-साफ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग, जो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। देखो, ये मार्केट को रोक के रख रहा है। यहीं पे आपका क्या है? ये वाला ज़ोन आपके लिए प्रीवियस डे लो है। नीचे सपोर्ट, ऊपर रेजिस्टेंस, यहीं पे मार्केट ने घुमा दिया, साइडवेज कर दिया, सारा प्रीमियम गला दिया। तो सोचो कहाँ से कॉन्फिडेंस आ जाएगा?
भाई सिर्फ इसी बात पे नहीं होता कि यहाँ से ये चीज बन गई, इसके नीचे का एसएल लगा के यहाँ से मोमेंटम पकड़ लो, नहीं ऐसे नहीं होता है, क्योंकि मन में बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो क्लियर इंडिकेशन नहीं था। हाँ, एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया था जब मार्केट ने 46,000 का ब्रेकआउट दिया था और यहाँ पे एक पैटर्न भी क्रिएट किया था, टाइम स्पेंड भी कर दिया था। तो कहीं ना कहीं मन में आ गया था कि मार्केट कहीं ना कहीं अपने ट्रेडिंग डे हाई तक जा सकता है, पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि मार्केट एक तो यहाँ पे टाइम स्पेंड कर चुके ब्रेकआउट दे चुका था और फिर से यहाँ पे भी टाइम स्पेंड करके मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था। तो ये कॉन्फिडेंस वाली बात थी। लेकिन मैंने आज बैंक निफ्टी में नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि बैंक निफ्टी में क्या थी। मैंने निफ्टी 50 में किया है आज, और निफ्टी 50 का डिस्कशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। उस पर आपको वीडियो चैनल पे मिल गई है, पहले ही हमने प्रोवाइड करा दी है। अभी हम यहाँ पे बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे आज मैंने बैंक निफ्टी को नहीं छेड़ा। क्यों नहीं छेड़ा? क्योंकि ये जो वोलेटिलिटी चल रही है, ये जो चल रही है, ये मैंने कल भी ऑब्जर्व करी थी। ये देखो, यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेक डाउन दिया मार्केट ने, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, और काफी दिनों से ऐसा हो रहा है। तो इसलिए मैंने इसे आज टच नहीं किया, तो बेहतर है। पता नहीं आप लोगों ने क्या सिचुएशन रही, मुझे बताना कमेंट करके कि कितने लोग ट्रैप हुए या कितने लोगों ने इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया जो मैंने हाईलाइट की है, इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल हम यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कुछ चीज़ें देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन ये था, मार्केट ने इसकी भी रेस्पेक्ट किया। दूसरा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए ये भी था, अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 46,000 है और मार्केट ने इसकी भी रेस्पेक्ट की है। इसका ब्रेकडाउन दिया है, रीटेस्ट करके इसका ब्रेकआउट भी दिया, फिर से रीटेस्ट करनी है, फिर से सपोर्ट लेके फिर से बाउंस किया है। इसके नीचे हमारे लिए सपोर्ट जोन ये थे। आप इन दोनों को आगे एक्सटेंड करेंगे, बल्कि मैं कहूँगा तीनों को आप आगे एक्सटेंड करो, इससे आपको आइडिया लगेगा काफ़ी। जैसे कि अब मार्केट के लिए ये एक रेजिस्टेंस जोन है, यहीं पे क्या है मार्केट के लिए, प्रीवियस डे हाई भी है और प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है इसी जोन में। अगर मार्केट तीनों का ब्रेकआउट दे देता है तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह करके रिवर्सल देता है तो नीचे एक सपोर्ट जोन ये वाला है और यहीं पे 46,000 का एक राउंड लेवल भी है। अगर इसका ब्रेकडाउन देता है तो प्रीवियस डे लो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा और उसके जस्ट नीचे ये वाला सपोर्ट जोन है। यानी कि यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट जोन है आपके लिए। इन जोन पे आपको खास नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये मार्केट को उछाल भी सकते हैं या गिरा भी सकते हैं। एग्जाम्पल आपको भर भर के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे बड़ा बेहतरीन रिवर्सल, यहाँ पे आप देखेंगे बड़ा बेहतरीन मूव, और देख लो आप यहाँ पे देखेंगे आप काफी फ्लक्चुएशन आपको इस जोन में दिखाई देगा। इवन इन जोन पे मार्केट को रोक के इन्होंने सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट किया है। ये भी चीजें आपको भर भर के यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फिलहाल मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और वहां पे चीजें समझते हैं। जैसे कि ये क्या हो गया आपके लिए, प्रीवियस डे हाई हो गया। यहाँ पे ये क्या हो गया आपके लिए, प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया। और क्या है, ये वाला जोन हो गया 46,000 का एक इंपॉर्टेंट जोन। फिर क्या हो गया, ये वाला जोन हो गया। ये क्या हो गया, प्रीवियस डे लो हो गया। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीजें हैं, आप इन्हें भी आगे एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, इससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस जोन में आपकी 3 चीजें हैं, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। पहली क्या होगी, प्रीवियस डे क्लोजिंग। ठीक है, दूसरी क्या होगी, प्रीवियस डे हाई। तीसरी क्या होगी, ये वाला रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, अब ध्यान से समझो, अगर मार्केट इन तीनों से नीचे है तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। अगर मार्केट इन तीनों से नीचे चलता है, आपको नेगेटिव मोमेंटम देके पॉजिटिव जाने की कोशिश करता है, ये तीनों रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे, या तो मार्केट को रोक के रख लेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, एक मार्केट ने एक साइडवेज जोन में एक साइडवेज मोमेंटम दिया है। समझ पा रहे हो कि नहीं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? यहाँ पे जो मार्केट ने अपना प्रीवियस डे हाई बनाया था 28 को, मार्केट ने वहीं पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको एक रिवर्सल दिया। ठीक है, या तो ये मार्केट को रोकने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट ने इनका ब्रेकआउट दे दिया, अगर मार्केट इनसे ऊपर निकल गया, तो ये तीनों के तीनों सपोर्ट की तरह एक्ट करने लग जाएंगे। अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि अगर ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहे हैं, आपको एक तो स्टॉप लॉस लगाने की प्रॉपर जगह मिल जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, नीचे की तरफ सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज आपको पता है, फिर 46,000 रहेगा अगर मार्केट ने एक नेगेटिव मोमेंटम दिया, या फिर मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, इसे रिटेस्ट करके एक मोमेंटम दे दिया, तब भी आपको स्टॉप लॉस लगाने की जगह मिल जाएगी, क्योंकि ये सपोर्ट की तरह एक्ट करने लग जाएंगे।
तो इससे अगर आप ट्रेड में पहले से बने होंगे तो आपको एग्जिट करने का पता लग जाएगा कि इस जोन में मार्केट को ये रोक के रख सकते हैं, क्योंकि 3-3 4-4 सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे बैठे हुए हैं। इन सारी चीजों का आपको आइडिया लग जाएगा। वहीं पे देखो पॉजिटिव मोमेंटम, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपको प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट का इंतजार करना है। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो इस वाले जोन में आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी है। इसका ब्रेकआउट मिल गया तो इस वाले जोन में आपके लिए, इस वाले जोन पे खास नजर रखेंगे। क्यों नजर रखेंगे? मैं आपको हमेशा कहता हूं उन वाले जोन से जहां से बड़ी गिरावट आती है या बड़ी रिकवरी आती है, उन्हें अपनी चार्ट में मार्क करके रखा करो। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे काफी बड़ा फॉल मार्केट में देखने को मिला, तो इसे मार्क करके रखो। या तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है अगर इसका ब्रेकआउट मिला, क्योंकि जो यहाँ पे सेलिंग करके बैठे होंगे तो डेफिनेटली उनके एसएल भी हिट होंगे। तो इन चीजों से काफी मतलब एक मूव पकड़ने में काफी मदद मिल जाती है, या कुछ प्रॉफिट बुकिंग करने में भी मदद मिल जाती है कि इस जोन पे जाके आप अपनी कुछ प्रॉफिट बुकिंग करो। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है। दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है इस वाली सिचुएशन में, जैसे कि मैंने आपको बता चुका कि इस जोन में प्रीवियस डे है या प्रीवियस डे क्लोजिंग है, ये रेजिस्टेंस जोन है, तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की इनकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर अगर मार्केट नेगेटिव होना शुरू हो गया तो हम जानते हैं अगर कोई सपोर्ट जोन है ब्रेकडाउन मिलते ही वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा 46,000 वाले जोन में बनेगा। ठीक है, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो आपके लिए जो सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज रहेगी प्रीवियस डे लो के अराउंड सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मार्केट आपको एक नेगेटिव साइड मोमेंटम भी देता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिल गई, इस वाली सिचुएशन को भी समझो। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे 3 चीजें हैं आपके लिए। अगर गैप अप ओपनिंग मिली तो ये एकदम से क्या बन जाएंगे भाई, प्रीवियस डे हाई भी सपोर्ट की तरह एक्ट करने लग जाएगा और प्रीवियस डे क्लोजिंग भी सपोर्ट की तरह एक्ट करने लग जाएगा। तो बेहतर ये रहेगा अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर एक बार रीटेस्ट करके मोमेंटम दे देता है, एक प्राइस एक्शन बना देता है, तो पॉजिटिव साइड आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर नेगेटिव होना शुरू हो जाता है और प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आ जाता है, तो नेगेटिव साइड आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सपोर्ट वही रहेगा 46,000 के अराउंड आपकी सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, इस वाली सिचुएशन में आप फोकस क्या रखेंगे, पूरा का पूरा 46,000 के अराउंड। आपको ध्यान पे ये रखना है कि 46,000 से मार्केट कितनी दूर या कितनी नजदीक गैप डाउन ओपन हो रहा है। अगर इसी के आसपास गैप डाउन ओपन हो रहा है तो ध्यान रखना यहाँ पे अगर हैमर मिल जाए या कोई बुलिश चार्ट पैटर्न मिल जाए या बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए तो एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है, लेकिन एग्रेसिवली बाइंग मत करना, क्योंकि यहाँ पे आपके 3-3 रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे क्लोजिंग और ये वाला रेजिस्टेंस जोन। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन दे देता है तो आपको एसएल लगाने की प्रॉपर जगह मिल जाएगी, और दूसरा नेगेटिव साइड भी आपको एक मोमेंटम्स देखने को मिल सकता है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।